गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिषम तंत्र निवारण केंद्र के आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज प्रमुख साधना या यूं कहें कि साधनाओं के क्षेत्र की सबसे पहली साधना, गुरु साधना के बाद अगर किसी साधना को सर्वप्रथम किया जाता है तो वो है श्री गणेश साधना। और इस साधना के प्रभाव से और ख़ास तौर से आज जो साधना लाए हैं उसमें गणेश जी का पूरा परिवार संपुटित है। भगवान श्री गणेश, माता रिद्धि सिद्धि और देव शुभ लाभ। गणेश जी को कभी भी एक नहीं 5 लड्डू चढ़ाए जाते हैं। उसका कारण यह है कि उनका परिवार है, उनके लिए भी लड्डू चढ़ाए जाते हैं। तो जो लोग सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, संपन्नता चाहते हैं, उन लोगों को गणेश जी की यह साधना जो हम लेके आए हैं चहुमुखी विकास करने वाली है, चहुमुखी उन्नति करने वाली है, आपको अवश्य करनी चाहिए। पहले इसका प्रयोग फिर इसकी साधना दोनों विधि बताएंगे। और पहले प्रयोग करें आप, और प्रयोग में जो आपको लाभ होगा उसके बाद आप साधना को करें। आर्थिक तौर पर संपन्न करने वाले ये प्रयोग, जब आप प्रयोग करके उसका चमत्कार देख लें फिर इसके आप मुख्य साधना को करें। किसी भी साधना को आप करते हैं तो एक चीज़ का बड़ा ध्यान रखें कि उस साधना का रिजल्ट तत्काल नहीं आता। आप आज जो कर्म कर रहे हैं इसका रिजल्ट आपको हो सकता है 2 या 3 महीने में, उसी प्रकार साधना का भी होता है। कभी कभी किन लोगों को साधना काल में इसका रिजल्ट मिल जाता है, नहीं तो 90 दिन के लगभग में तो उसका रिजल्ट आता ही है। उस पर डिपेंड करता है कि आपने कितने भाव के साथ उस साधना को किया है, मंत्र में आपका कितना विश्वास है और आपने पूर्ण रूप से किन नियमों का पालन किया है, आपने साधना काल में कोई गलती ना की हो। बहुत से लोग बड़े ही तामसिक प्रभाव के होते हैं, न उन्हें बोलने का ढंग होता है। वो साधना काल में कई लोगों का अपमान करते हैं, कई लोगों का दिल दुखाते हैं, और जब साधना कंप्लीट नहीं होती उनका खुद का दिल दुखता है। उन्हें लगता है कि साधना हमने की और सफल नहीं हुई, जबकि वो इस चीज़ को भूल जाते हैं कि साधना काल में किसी से ना उलझें, ना क्रोध करें, ना किसी का दिल दुखाएं। इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। लेकिन लोग यही सारी गलतियां साधना काल में करते हैं और फिर उनका नुकसान उठा लेते हैं। आज आपको ऐसी ही एक विशेष साधना देंगे जो पापों को काटने वाली है, रिद्धि सिद्धि धन संपदा को देने वाली है, बुद्धि को बढ़ाने वाली है और समस्त प्रकार के विघ्नों का नाश करने वाली है। श्री गणेश साधना और इसकी विशेष विधि जो आज तक ना आपने कहीं सुनी होगी ना देखी होगी, जो सद्गुरुदेव के शिष्य हैं केवल उन्हीं तक यह सीमित है, क्योंकि सद्गुरुदेव प्रदत्त यह साधना प्रयोग विधि है। तो पहले आपको प्रयोग देते हैं, उसके बाद इसकी संपूर्ण विधि जो साधना से संबंधित है, जो बड़ा अनुष्ठान है, वो करने की विधि भी आपको बताएंगे। उससे पहले जो लोग सुबह से फ़ोन लगाना चालू कर देते हैं वो लोग फिर समझ जाएं कि 11 से 4 के बीच में ही फ़ोन लगाएं। उसी बीच कुछ अर्जेंट है तो आप मैसेज डाल दें, हम फ्री हो जाएंगे दिन में, शाम को या दूसरे दिन तो देख लेंगे। बार बार फ़ोन ना लगाएं। आप फ़ोन लगा दें, अगर नहीं हमने अटेंड किया तो आप मैसेज डाल दें, जो भी काम हो उस पर लिख दें, बार बार फ़ोन ना लगाएं। दूसरी चीज़, जो लोग कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं वो एक चीज़ का ध्यान रखें कि अपनी डिटेल के साथ अपने सारे सवाल भी लिख दें, ताकि क्योंकि क्या होता है कई बार हम कुंडली बना के उसकी सारी डिटेल और उसका ऑडियो वगैरह आप लोगों को भेज देते हैं, फिर आप एक एक करके 2 दिन 3 दिन तक एक एक सवाल पूछते रहते हैं, तो फिर हम वो जवाब नहीं दे पाएंगे और फिर गलत मैसेज जाता है। तो इसलिए आप क्या करें कि जब अपनी डिटेल भेजें तो अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म का समय, जन्म स्थान और कुंडली विश्लेषण शुल्क 501 रुपये डाल के उसका स्क्रीनशॉट ये डालें। साथ में अपने जितने भी सवाल हैं वो लिख दें, 1 2 3 4 10 12 20 जो भी सवाल हो वो सवाल आप उस पर लिख दें, तो उनके जवाब भी आपको मिल जाएंगे। अगर कोई चीज़ ना समझ में आए तो कॉल कर सकते हैं, कॉल करने की मनाही नहीं है, लेकिन आपकी कुंडली बना दी, आपके सवालों के जवाब दे दिए, उसके बाद अगर आप अगले महीने भर तक हमसे सवाल पूछते रहोगे तो हम जवाब नहीं दे पाएंगे ना। आपको रोज़ कोई सवाल याद आएगा, आप रोज़ पूछोगे तो वो संभव नहीं है। इसलिए अपने सवाल पहले ही बना लें और भेज दें। जो लोग ऑरा स्कैनिंग करवाना चाहते हैं, जिनकी डिटेल है भी या जिनके पास जन्म तारीख वगैरह नहीं भी है, वो लोग भी ऑरा स्कैनिंग करवा सकते हैं। उसके लिए अपना सर से पैर तक का फ़ोटो भेज दें। अंगूठी, ताबीज, जूते, चप्पल फ़ोटो खींचते समय ना पहनना है, कपड़े पहनना है। फ़ोटो भेजें, सीधे हाथ की हथेली की फ़ोटो भेजो, अगर पुरुष है तो, स्त्री है तो उल्टे हाथ की हथेली की फ़ोटो। उसका शुल्क 1100 रुपये, वो डाल के उसका स्क्रीनशॉट भी व्हाट्सअप कर दें। तो इसमें आपको
जो भी आपके सवाल हैं वो भी साथ में लिख दें, तो आपको सभी के जवाब मिल जाते हैं। कुंडली विश्लेषण और स्कैनिंग के माध्यम से आप पता कर लेते हैं कि आपके इष्ट देवी देवता कौन है, किनकी आपको साधना करनी है, नौकरी करना चाहिए, व्यापार करना चाहिए, व्यापार करना चाहिए तो कौन सा, नौकरी करनी चाहिए तो कौन सी फील्ड में जाए, विवाह की स्थिति क्या रहेगी, कब होगा, खराब स्थितियां हैं तो कब सुधरेगी, घर में बच्चे हैं तो बच्चों को कौन सा सब्जेक्ट दिलाएं। तो पहले उनका कुंडली विश्लेषण करवा लें ताकि आपको ये पता चल जाए कि इसका भाग्य किस क्षेत्र में है, तो आप उसी क्षेत्र में उसे सब्जेक्ट आदि दिलाकर पढ़ाई करवाएंगे तो सफलता बहुत जल्दी मिल जाएगी। अन्यथा कई बार लोग गलत सब्जेक्ट बच्चे ले लेते हैं और खूब स्ट्रगल करते हैं, उनका मन कहीं और रहता है, जो काम कर रहे हैं उसमें लगता नहीं, या जिस क्षेत्र में उसमें तरक्की नहीं कर पाती। तो इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखें। तो बच्चों आदि की कुंडली समय पर विश्लेषण हो जाती है तो उनका रास्ता पता चल जाता है। बड़ों में भी बहुत से लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, तो बहुत कुछ पूजा पाठ करने के बाद भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं कुंडली में गंभीर दोष हो जाते हैं, पितृ दोष हो जाता है, कालसर्प दोष हो जाता है। अब लोगों का क्या है, कहीं ना कहीं सुन लेते हैं, हाँ उन्होंने बताया था पितृ दोष है, उन्होंने बताया था कालसर्प दोष है। अरे ऐसा नहीं होता है। एक व्यवस्थित तरीके से कुंडली का विश्लेषण हो जिसमें यह पता चले कि वास्तव में दोष कौन कौन से हैं और ऐसी कौन सी विधि करें जिससे एक बार में ये खत्म हो या फिर 3 बार में भी खत्म हो, तो किस प्रकार से करें इसको और कहाँ पे करें। तो ये जानकारी आपको हमारे संस्थान से मिलती है। जब आप कुंडली विश्लेषण करवाते हैं तो आपको सारी चीज़ें क्लियर की जाती है कि कौन सा दोष है और उसकी वजह से क्या समस्याएं आ रही है और कहाँ कहाँ कैसे कैसे निवारण आपको करवाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए उसके लिए, क्योंकि जरूरी तो नहीं है सारे दोषों का निवारण हमारे यहाँ पे होता हो। तो उसके लिए जहाँ भी आपको जाना होता है आपको उचित सुझाव दे दिया जाता है कि यहाँ जाइए, और जो भी वहाँ का खर्चा होता है वो भी आपको बता दिया जाता है ताकि आपको वहाँ से कोई अधिक आपसे ना ले, क्योंकि ज़्यादातर होता है नए लोग देख के अधिक बता दिया जाता है और उन्हें पता नहीं रहता, बेचारे वो दे भी देते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको समझा दी जाती है ताकि आपका नुकसान ना हो। कई बार आपके आसपास भी चीज़ें होती है आपको पता नहीं होती, तो जो हमारे संपर्क में चीज़ें होती है हम आपको बता देते हैं कि आप वहाँ जाकर ऐसा ऐसा करवाइए। तो आपको पता चल जाता है कि कुंडली में क्या दोष थे, हाँ अब हमने हमारे सारे कुंडली के दोषों का निवारण कर लिया है, अब क्या करना है। तब आप कोई साधना, प्रयोग या बिजनेस करते हो तो उसका लाभ होता है, आप प्रॉफिट में जाते हैं। कई बार आपको लोग बोलते हैं हाँ ठीक है कालसर्प पे जाओ पूजा करवा लो, आप करवा आते लेकिन रिजल्ट नहीं आता, या फिर आता भी है तो कुछ दिन आता है बंद हो जाता है। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं था। हमारे यहाँ आपको सिस्टमेटिक बताया जाता है कि आपको कालसर्प दोष है तो आपको जीवन में 3 बार इसकी पूजा करवानी चाहिए। अगर आपको गुरु चांडाल दोष है तो हर 3 साल में एक बार उसकी पूजा करवाओ, वरना उसका प्रभाव आएगा ही। ये चीज कहीं लिखी नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। हमने ये चीजें प्रैक्टिकल की है कि किसका प्रभाव कितने समय तक रहा और वापिस आया, और वापिस पूजा करवाने पे वो डाउन हुआ। तो बहुत सी चीजें हैं जिनमें बदलाव आए हैं, जैसे ग्रहों के मंत्र जप जो सतयुग त्रेता युग में होते थे, वहाँ तो लिखा है ठीक है 7000 मंत्र जप इनके कर लो तो सूर्य की शांति हो जाएगी, लेकिन आप कलयुग में करो उसकी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कलयुग में उसका 4 गुना जपना पड़ेगा, 4 गुना जपना पड़ेगा। तो ये कैसे पता चला? तो भाई जिन लोगों ने इसका प्रयोग किया कि हमने 7000 बार जपा लेकिन इसका रिजल्ट नहीं आया, फिर हमने इसको 1 2 गुना किया, तिगुना किया, चौगुना किया तो रिजल्ट आ गया, तो उन्होंने लिखा कि कलयुग में 4 बार जपने से इसका रिजल्ट आएगा। तो वही प्रयोग विधि हम आपको बता रहे हैं कि जिस जिस दोष को कितनी बार हमने उसको प्रयोग करके देखा है कि कितनी बार में उसका रिजल्ट आया है, या कितने साल बाद वो वापस प्रभावी हुआ और कितने साल बाद उसको और पूजा या शांति करवानी चाहिए, वो सारी चीजें आपको बता देते हैं ताकि भविष्य में भी आपको दिक्कत ना हो और आप आसानी से उसका निवारण करवा सकें। चलिए खैर ये तो अलग बातें हो गई। आते हैं साधना विधि पर। इस साधना को आप बुधवार से स्टार्ट करें, शुक्ल पक्ष के, या चतुर्थी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। उत्तर मुखी या पूर्व मुखी होकर बैठें, सामने बाजोट पर पीला कपड़ा बिछा लें और एक बड़ी सी थाली वगैरह रख लें। वहाँ पे एक प्लेट में तो गणेश जी स्थापित करें, अगर देवी रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ सही तो अच्छा, ना हो तो कोई बात नहीं, गणेश जी स्थापित करके उनका पूजन कर दें। और एक प्लेट में स्वास्तिक बनाएं। स्वास्तिक के ऊपर वाले सिरे पर भगवान श्री गणेश के निमित्त एक घी का दीपक लगाएं और दाहिने बाहिने देवी रिद्धि देवी सिद्धि के निमित्त एक एक दीपक घी का लगाएं और नीचे शुभ लाभ के नाम से, या फिर आप गणेश जी के नाम से बीचों बीच लगा दें और शुभ लाभ के नाम से ऊपर नीचे लगा दें, ये भी होगा। 3-3 फूल सभी पे चढ़ा दें। कुमकुम चावल से पूजा करके उन्हें साधना में सफलता का प्रार्थना करें, साधना में सफल हो इस निमित्त प्रार्थना करें। हाथ में जल लेके संकल्प ले लें कि अमुक कार्य की सिद्धि या फिर
गणेश जी की परम कृपा प्राप्ति निमित्त, रिद्धि सिद्धि प्राप्ति, शुभ लाभ प्राप्ति निमित्त हम ये प्रयोग विधि साधना करने जा रहे हैं। श्री गणेश आज्ञा और आशीर्वाद दें, माता रिद्धि सिद्धि देव शुभ लाभ आज्ञा और आशीर्वाद दें। ऐसा संकल्प है कि जल छोड़ दे कटोरी में, बाद में किसी गमले में डाल दें। ये संकल्प हो गया। घी का दीपक आपने 5 दीपक लगाए, उसके अलावा भी एक घी का दीपक आपका कंटिन्यू चलते रहना चाहिए। ये करने के बाद में आप गुरु जी का ध्यान करें एवं 4 माला गुरु मंत्र जप करें। उसके बाद आपने जो गणेश जी की मूर्ति रखी है उसका पंचोपचार पूजन कर लें। नैवेद्य में आप भोग में खीर चढ़ा सकते हैं, लड्डू चढ़ा सकते हैं, मिठाई चढ़ा सकते हैं 5 की संख्या में, और जल रख दें वहाँ पर। उसके बाद आप गणेश जी के मंत्र की 11 माला मंत्र जप करेंगे। मंत्र आप गणेश जी के साथ आपको देवी रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ के मंत्र भी जप करना है। 11 माला मंत्र जप करना है। ओम गण गणपतये नमः, ये गणेश जी का मंत्र है, इसकी 11 माला मंत्र जप करें। इसके बाद देवी रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ के मंत्रों का जप करें। इसमें ओम हेम वर्णाय हृदय नमः, देवी रिद्धि का मंत्र जप करें 11 माला। उसके बाद ओम सर्वजन विभूषाय सिद्धये नमः, 11 माला मंत्र जप करें। उसके बाद ओम सौभाग्य प्रदायक धन युक्ताय लाभाय नमः, 11 माला। उसके बाद ओम पूर्णाय पूर्णमदाय शुभाय नमः, ये 11 माला मंत्र जप आपको करना है। उसके बाद आपको रिद्धि सिद्धि स्तोत्र का पाठ करना है। अब ये जो 11 माला जाप करना है, इसकी 2 माला से कर सकते हैं आप। लाल चंदन माला से कर सकते हैं, मूंगा माला से कर सकते हैं। और रिद्धि सिद्धि स्तोत्र का जो है पाठ फिर आपको करना है। रिद्धि सिद्धि जो स्तोत्र है उसे भी समझ लीजिए। कामेश्वरी महालक्ष्मी ब्रह्मांड वशकरणिम सिद्धेश्वरी सिद्धदात्री शत्रुनाम भयदायिनी रिद्ध देवीं पीतवस्त्रां उदत भानु संप्रभां कुलदेवी नमामि त्वां सर्व काम प्रदां शिवां सिद्धरूपेण देवी त्वां विष्णु प्राणवल्लभां काली रूप घृतां उग्रां रक्त बीज निपातिनीं विद्या रूप धरां पुण्यां शुभ लाभ पद स्थितां दुर्गा रूप धरां देवी दैत्य दर्प विनाशिनीं मूषक वाहना रूढ़ा सिंह वाहना संयुक्तां रिद्धि सिद्धि महादेवी पूर्ण सौभाग्य देहि में। ये स्तोत्र के 3 पाठ करें। 3 पाठ करने के बाद फिर आपको जो 5 मंत्र है उनकी 11 माला मंत्र जप करनी है। लेकिन 11 माला मंत्र जप कैसे करना है आपको? उल्टे क्रम में, यानी पहले हमने ओम गम गणपतये नमः की 11 माला जप की थी। अब यहाँ पे क्या करना है? ओम पूर्णाय पूर्णमदाय शुभाय नमः, शुभ देव की 11 माला जप करना। उसके बाद ओम सौभाग्य प्रदायक धन युक्ताय लाभाय नमः, 11 माला मंत्र जप। उसके बाद सर्व ज्ञान विभूषाय सिद्धये नमः, 11 माला मंत्र जप। उसके बाद ओम हेम वर्णाय हृदय नमः, 11 माला मंत्र जप। उसके बाद ओम गण गणपतये नमः, 11 माला मंत्र जप। ये 7 दिन का प्रयोग है। किसी भी संकल्प को लेके आप इस 7 दिन के प्रयोग को कर सकते हैं। 7 दिन का प्रयोग जब कंप्लीट हो जाए उसके बाद ब्राह्मण भोज या कन्या भोज करा दें। और प्रतिदिन जब जाप आपका पूरा हो जाए तो क्षमा प्रार्थना के बाद हाथ में जल लेके गणेश जी देवी रिद्धि सिद्धि एवं देव शुभ लाभ मंत्र जब अर्पणमस्तु बोल के जल छोड़ दें कटोरी में, बाद में किसी गमले या बहते जल में डाल दें जो साफ सुथरा नदी या तालाब हो। कभी भी पवित्र चीज़ों को जिनको विसर्जित करना है गंदी नाले आदि में नहीं डालना चाहिए। इन चीज़ों का ध्यान रखें। इस प्रकार आप इस साधना को कर सकते हैं। यदि आप इस साधना का पूरा अनुष्ठान करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम आपको श्री गणेश अनुष्ठान करना चाहिए। उसके बाद देवी रिद्धि, फिर देवी सिद्धि, फिर शुभ और लाभ, चारों के 1.25 लाख मंत्र जप के अनुष्ठान होते हैं। इसी प्रकार करना है। सारा विधि विधान यही रहेगा। इसमें जो समय है वो आप 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन कर सकते हैं। एक एक मंत्र का 1.25 लाख मंत्र जप कर लिया जाए और फिर इसका रिजल्ट आप देखें। हालांकि पहले तो आप प्रयोग कर ले और प्रयोग करके रिजल्ट देखें। इसमें आपको केवल माला ही लगती है, यंत्र वगैरह की आवश्यकता है नहीं। बाकी सारी सामग्री आपके घर पे ही होती है। तो आसानी से इस साधना को करके इसके पूरे लाभ लिए जा सकते हैं। और किसी भी साधना को करने से पहले, जैसे हर काम को शुरू करने से पहले भगवान गणेश का ध्यान किया जाता है, वरना वो सफल नहीं होता है। ऐसा शिव जी, विष्णु जी, ब्रह्मा जी का वरदान है गणेश जी को। तो इसलिए आपको सर्वप्रथम साधना के क्षेत्र में गणेश साधना अवश्य कर लेनी चाहिए। तो आप इस प्रयोग को करें, इसके लाभ देखें अपने जीवन में, और फिर
इस साधना को कंप्लीट कर लिया, डायरेक्ट भी साधना कर सकते हैं। तो 1.25 लाख के अनुष्ठान सभी के करके और फिर इस प्रयोग को कर लें 7 दिन का प्रयोग। फिर देखो चमत्कारिक रूप से जब भी आपको किसी चीज़ की आवश्यकता हो या किसी भी प्रकार की कोई कार्य सिद्धि करनी हो या किसी और के निमित्त करना हो, तो आप 7 दिन का अनुष्ठान करेंगे और आप देखेंगे कि वह कार्य सिद्ध हो गया। हालांकि ये इतना प्रभावी है कि अगर आप इस क्षेत्र में और लोगों के काम करते हैं तो उनके निमित्त 7 दिन का संकल्प लेके भी अगर आप इस प्रक्रिया को किसी के लिए कर देंगे तो निश्चित तौर पे उसका संबंधित कार्य हो जाएगा। बहुत बार लोग सोचते हैं कि किसी को कोई गलत राह पे चला गया, उसको सही रास्ते पे लाना है, या फिर कोई पुरुष पर स्त्री पे चला गया उसको लाना है, या कोई स्त्री पर पुरुष पे चली गई उसको लाना है, तो वे लोग भी इस अनुष्ठान को कर सकते हैं। लेकिन प्रायोगिक रूप पे 11-11 माला वाला अनुष्ठान व्यक्ति स्वयं के लिए ही कर सकता है। अगर आपको दूसरे के लिए करना है तो सर्वप्रथम आपको इन सभी मंत्रों के 1.25 लाख मंत्र जप का अनुष्ठान कर लेना चाहिए, दशांश मंत्र जप के साथ, और हर अनुष्ठान के बाद कन्या भोजन या ब्राह्मण भोजन करवाना चाहिए जिससे मंत्र सिद्धि पूर्ण हो। और उसके बाद फिर किसी के लिए भी आप प्रयोग करेंगे 7 दिन का, तो चमत्कारिक रूप से ये आपको रिजल्ट दे देगा और कार्य सिद्धि सामने वाले की अवश्य कर देगा। तो इस प्रकार आप श्री गणेश साधना करके इसके पूर्ण लाभ ले सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाल।